शनि का पुत्र भोकाल ये कवर तेरे दोस्तों। पृथ्वी की कामना ने मनुष्य को सदा ललायित रखा और पुत्र की यही लालसा मनुष्य ने से कुछ भी करा सकती है, उसकी कामना को पागलपन की हद तक बढ़ा सकती है। पुत्र पाने की कामना में आप जो करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है स्वामी, यह नरसंहार होगा, पाप होगा। महिषा को चंडाल वंश के लिए चलाने के लिए एक पुत्र से मतलब है और अब इसका एक ही उपाय है, देव श्री चंडाल देवी की इच्छा को पूरी करना। लेकिन मेरे पास पुत्र प्राप्त करने का दूसरा रास्ता भी है। मैं आपकी फरियाद को लेकर गुरु माता के पास जाऊंगी और उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु माता मेरी झोली में पुत्र रत्न अवश्य भरेगी। आप थोड़ा सब्र कीजिए। बहुत सब्र किया है मैंने, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, रुकूंगा। बलीसा समझा अपनी बहन को, वह मेरा रास्ता न रोकी। जीजा जी ठीक कह रहे हैं बहना, अब तुम्हें नहीं रुकना चाहिए, अब तुम्हें उन्हें नहीं रोकना चाहिए, हट जाओ उसके रास्ते से। ओह, दो पुरुषों के आगे कबला नारी की ना चली। स्वामी कोई अनर्थ ना कर दे उससे पहले मुझे जाना ही होगा गुरु माता के आश्रम में। परसों हमारी सेवा करने वाली कलीसी आज हमसे कुछ मांगने आई है। उठ कलीसी और कह क्या मांगने आई है। हम हर सब सहायता करेंगे। मेरी इस झोली में पुत्र रतन भर दो माता। पुत्र चाहिए तुझे? कुछ बोलो बात। शनि की दशा एकदम उचित है। मैं अपने तपोबल से उसे विवश कर सकती हूँ कि वह तुझे ठीक उसी तरह एक पुत्र प्रदान करे जैसे कुंती को सूर्य तथा अन्य देवों ने प्रदान किया। कलिसी की मांग गुरु माता तेजस्वी आंखें बंद करने पर विवश कर दिया और तैयार हो जा शनि का पुत्र पाने के लिए। ये सुहाग के वस्त्र त्याग कर काले वस्त्र धारण कर ले। इन स्वर्ण आभूषणों की जगह लोहे के आभूषण पहन ले। अपनी मांग का संदूर मिटाकर उसमें राख भर ले और तेल से स्नान कर। नहीं नहीं माता नहीं, हमारे कुल में पति के जीते जीते ये अमंगलकारी वस्तुएं धारण करना अब महापाप है। मैं यह महापाप नहीं कर सकती। जब तक मैं सुहागन हूँ आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। मुझे क्षमा करी माता, मुझे क्षमा करी। पाप के भय से कलिंगी इतना अधिक भयभीत भयभीत हो कर दिया कि वहाँ एक पल भी न रुकी। काश वह जाती जाती एक बार मुड़कर गुरु माता की तेजस्वी चेहरे पर मौजूद रहस्यमय मुस्कान देख लेती। सुहाग, हाँ सुहाग कलिसी, लेकिन मैं देख रही हूँ तू सुहागन नहीं रहने वाली। 5 अबोध शिशुओं को इकट्ठा करने का कार्य कठिन अवश्य था, किंतु इन बालकों को लाने के साथ ही मैं अत्यंत सफल हुआ। अब मुझे बड़े आराम से चंडाल देव की इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ। इन सभी बलियों को चढ़ाकर। माँ मत रहो बच्चों, अभी तुम्हें देवता के पास पहुंचा देता हूँ। बापू इस गंडासे की एक बार से गंडासा विद्युत गति से घूमा, लेकिन उसकी धार नसीब से बच्चों का रक्त नहीं बहा। वह कठोर ढाल से टकराए जिसमें था भोकाल ने। बच्चों की रोने की आवाज़ मुझे यह अवसर दिया कि मैं इस मासूम को बचा सकूं और तुझ जैसे दुष्ट दरिंदे की इच्छा सबक सिखा सकूं। भोकाल का वार जोरदार था, लेकिन महिषा संभल गया। पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे इन बालकों की बलि चढ़ानी होगी। भोकाल हट जा, मेरे रास्ते से आना था। इन बालकों से पहले महिषा का गंडासा तेरा लहू से स्नान करेगा। ओह, एक पुत्र का पिता बनने के लिए तू 5 पिताओं का पुत्र को हीन करना चाहता है। धिक्कार है तुझ पर। ओह,
इसका अर्थ है तू स्वयं रास्ते से नहीं हटेगा, तुझे हटाना पड़ेगा। भोकाल जिस रास्ते पर उसे तुम जैसे पापी तुम जैसे पापी हटता है, भोकाल नहीं, ये रास्ता से हटा तेरा गंडासा। अब तेरी बारी है। हथियार के बिना महिषा बड़े बड़ों को धूल चटाने का साहस रखता है, क्योंकि वह ताकत भी रखता है, और वह तंत्र डिबिया भी, जिसमें खुलते ही उसमें आज़ाद होता है महिषा के शत्रुओं की मौत। ओह, ये क्या आफत है, साथ लेकर घूम रहा है यह महिषा। हाँ हाँ, क्यों भोकाल, छा गया ना आंखों के सामने अंधेरा। अब यमदूत इस अंधेरे को मौत के अंधेरे में बदल देंगे, लेकिन यमदूत ने तुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। ओह, भोकाल ने तुरंत खुद को संभाला। ना इस यमदूत की जकड़ रहेगी और ना ही तेरी अकड़, क्योंकि छिन्न भिन्न हो जाएगी अब जब पुकारूंगा भोकाल। देख, इसकी जकड़ नहीं रही, और अब यह भी नहीं रहेगा। ओह, यह क्या हो रहा है, इस पर तो किसी बार का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। यमदूत उस तंत्र से बना प्राणी है जिस पर प्रहार नहीं पड़ता। अपनी इस खूबी के कारण ये तो यह तेरे जैसे सैकड़ों योद्धाओं को चट करके वापस डिबिया में आग समाया। जैसे जैसे यह तुझे चट करके हटेगा, वैसे वैसे यह तंत्र डिबिया अपने समानर सामने कर दूंगा और यह वापस डिबिया में समा जाएगा। तेरे विरोध से लग रहा है कि यमदूत को तुझे चट करने में थोड़ा समय लगेगा। समय का लाभ उठाकर मैं अपनी बलि का कार्यक्रम पूरा कर देता हूँ। ओह, प्राणों से कुछ तो कैसे समाप्त होगा यह, इसका हल मुझे जल्दी ढूंढना होगा। यह मुझे समाप्त करने कर अपनी डिबिया में समा जाए, इससे पहले एक क्षण शायद हल मिल गया। और उस तंत्र डिबिया से रूप में जिसके यह रहता है, और वह डिबिया इस समय महिषा के हाथ में है, जिसका सारा ध्यान बालकों की बलि चढ़ाने की तैयारी करने में है, और ऐसे में मैं आसानी से उससे तंत्र डिबिया हासिल कर सकता हूँ। भोकाल के प्रहार से महिषा के हाथ से छूटकर तंत्र डिबिया नीचे गिरी, और जमीन तक पहुंचने से पहले ही भोकाल ने उसे लपक लिया। तंत्र डिबिया तो मुझे मिल गई, लेकिन क्या इसे यमदूत के सामने करने से उसे कोई प्रभाव होगा? प्रभाव हो रहा है। यमदूत तंत्र डिबिया में समा रहा है। जैसे ही सचमुच समूचा समूचा यमदूत तंत्र डिबिया में समा गया, वैसे ही भोकाल ने विद्युत गति से बंद कर दिया, और अभी डिबिया बंद करने का संभला भी नहीं था कि मेरी शक्ति के प्रकोप से कैसे बचेगा। ओह, बहुत गर्व है तुझे अपनी शक्ति पर। अभी बताता हूँ कि मैं अपनी शक्ति से कैसे बचूंगा। ऐसे और ऐसे तुझे हवा में उठाकर, ऐसे तेरी शक्ति गर्व चूर चूर करूंगा। आह, भोकाल के पटकने के साथ ही महिषा ने का कलेजा चीर कर उसकी आत्मा परलोक में विलीन हो गई। शांत बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो। महिषा की अकाल मृत्यु गाजवन पर गिरी उसकी पत्नी कालिसा पर। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बलिसा, कह दो यह झूठ है। जो सत्य है वही झुठलाया नहीं जा सकता मेरी बहन। हाँ, और सत्य यही है कि भोपाल के हाथों जीजा की मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी यह भाई का वचन देता है कि तेरे सुहाग की हत्या का बदला भोपाल से लूंगा। उसे चंडाल वंश को चलाने वाले को समाप्त करके चंडाल का वंश बेल को काट डाला है। नहीं, चंडाल वंश की वंश बेल को अभी नहीं सूखने दूंगी मैं। मेरे पति की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? चंडाल वंश आगे बढ़ने वाला अभी मेरी कोख में पैदा हो सकता है कैसे? मुझे गुरु माता के आश्रम ले चलो बलिसा, वही अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जल्दी आ गई, मुझे पता था तू आएगी, अवश्य आएगी। और साथ यह भी जानती थी इस बार जब तू आएगी तो ना तुझे अपने सुहाग होने का गर्व होगा,
और ना ही तुझे काले वस्त्र धारण करने में कोई इतराज, लाल लोहा आभूषण पहनने में, ना अपनी मांग में राख भरने में तू मना करेगी, और ना ही तेल से स्नान करने में तुझे अशोभित लगेगा। कलीसिया पर टिकी गुरु माता की तेजस्विनी की आंख इस समय चमक रही थी, हीरे की चमक, और मात कर रही थी। बस अब तुझे कुछ नहीं करना, अब जो करूंगी मैं करूंगी, परंतु कुछ करने से पहले मैं तुझे एक वचन लूंगी। मैं चाहूंगी तेरे पुत्र को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करूंगी। बोल स्वीकार है, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। ऐसा है तो तैयार हो जा उस पुत्र की मां बनने के लिए जो कहलाएगा शनि का पुत्र। एक क्षण बाद रोने की आवाज के साथ ही जीवित हो गया वह चमत्कार। हाय मेरा बच्चा, शनि का पुत्र का जन्म हो चुका था, और आंखें खोलते ही शनि के पुत्र का नाम ही सिद्धार्थ सामने आ गई। बालक की दृष्टि जैसे ही बड़ी चट्टान पर पड़ी, कील कील होकर बिखर गई। लगता है शनिदेव अपने समस्त शक्तियों का समस्त प्रताप अपने इस पुत्र में भर दिया है। मुझे इसके प्रताप को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मेरी तप शक्ति ने इस बालक की उपस्थित शनि का प्रकोप को अदृश्य आवरण चढ़ा दिया है। जब यह आवरण इस बालक के इर्द गिर्द है, तब तक यह किसी विध्वंस शक्ति सोई रहेगी, लेकिन इसकी पश्चात इसके प्रकोप का तेज सदा इसके साथ बना रहेगा। यह बालक जिस संपर्क में रहेगा वह शत्रुओं की अजीवित रहेगा। बड़ी बड़ी शक्तियां को चुटकी में धूल चटा में मिला देगा। यह है ऐसा है तो यह बालक मेरे साथ रहेगा, लेकिन मुझे धूल से मिलाना है भोकाल को। बलीसा रुक जा, वापस दे मुझे मेरे बच्चे को। उसे कुछ हो गया तो जाने दे, उसे तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वह शत्रु जो तेरे बच्चे के सामने आएगा, और वह शत्रु जो पुराना शत्रु है भोकाल होगा। वह भोकाल जिसे समाप्त करने के लिए मैंने अपनी तप शक्ति से शनिदेव को विवश किया, वह तेरी कोख से अपने पुत्र को जन्म दे। और उसके लिए मैंने तेरा चुनाव इसलिए किया क्योंकि संपूर्ण विश्व में एक ऐसी स्त्री है जिसने शनि पुत्र को जन्म देने की विशेषता है। भोकाल को मारने गुरु माता तेजस्विनी ने षड्यंत्र रचा था, और धीरे धीरे वह सामने आ रहा था। गुरु माता और भोकाल की सत्ता के जानने के लिए पड़े छद्म और विष्क्रिय और रंग भी ला रहा था। यह क्या हो रहा है? सत्य यही है महाबली, कुछ कबीले वाले राज्य पर आक्रमण कर दिया, और वह निश्चित उसी कबीले के निवासी हैं जिनमें आपने पिछले दिनों मासूम बालकों की हत्या करने का दंड दिया था। ओह, लगता है कबीलेवासी अपने उस साथियों का प्रतिशोध लेने आए हैं। तुम एक सैनिक टुकड़ी लेकर उन्हें रोकने पहुंचो, मैं उन्हें समझाने पहुंचता हूँ। भोपाल सामने पहुंचा जरूर, लेकिन कबीलेवासी समझने वाले नहीं जिनका नेतृत्व कर रहा था बली साहब। मैं अपने साथियों के साथ यहाँ लौटने नहीं बल्कि रोंद कर राजधानी पर कब्जा करने आया हूँ। तेरा दुष्ट बहनोई उसी लायक था, कहीं तेरी भी वही दशा ना हो जाए, इसलिए तेरा भला इसी में है, वापस लौट जा। मेरा भला किस में है ये अभी पता चल जाएगा। साथियों, आक्रमण! भोकाल को आदेश देना पड़ा, रोको उन्हें, वापस खदेड़ डालो मुट्ठी भर आदिवासियों को। भरपूर उत्साह से आगे बढ़े विकास नगर के सैनिक, लेकिन उनका उत्साह ठंडा हो गया। शस्त्र आदिवासी शस्त्रों से टकराए। ओ, यह क्या! हमारी तलवारें अन्य अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं डाल रहे, और तलवार से इनके शक्तिशाली प्रहार, इनके खरोच भी नहीं आई। क्या रहस्य है ये? रहस्य हमारी समझ में आने वाला। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा लोहा मेरे साथियों का बाल विवाह का नहीं कर सकता, जबकि हमारी तरफ से फेंका गया लोहा तुम्हारी जिस सैनिक को संपर्क करेगा उस सैनिक नहीं
रह जाएगा, हमारे साथी बन जाएगा। ओह, मात्र इतना ही नहीं, तुम्हारे रथ अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इनके पहियों में तेल सूख जाएगा और चिकनाई समाप्त होने के कारण वे एकदम स्थिर होकर रह जाएंगे। ओह, भोकाल को सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ा। ओह, यह तो मुट्ठी भर साथियों के संग आया था। हमारे सैनिक को अपनी तरफ मिलाकर उसने संख्या कई गुना अधिक कर ली। मुझे कुछ करना होगा, बचिए महाबली। लेकिन सैनिक के सिर से आकर उस भाले को भोकाल तक पहुंचने से रोक दिया। धन्यवाद मित्र, मुझे धन्यवाद नहीं, तुम्हारे प्राण चाहिए। ओह, इस भाले ने इसके शरीर से टकराते ही सैनिक भी मेरा शत्रु हो गया। अब बस अब मुझे परीक्षा नहीं कर सकता, बोलना होगा भोकाल। अब बलिया के लोहे के रथ की धज्जियां उड़ेंगी। ओह, यह क्या ज्वाला शक्ति तो रथ से टकरा कर तितरा गई। रथ का बाल विवाह करना हुआ। ओह, यह रथ पर बैठे बलि ने लोहे के बाणों की वर्षा कर दी। बचूं इनसे, कहीं यह लोहा मेरे शरीर से न संपर्क करे, मुझे बना दे अपना गुलाम। वैसे यह पक्का है कि बलिया के पास चमत्कारी शक्ति है, उस रथ में मौजूद है। लेकिन वह शक्ति चमत्कारी है क्या? अरे, ये आवाज़ कैसी? माँ! एकाएक वहाँ गूंज गई आवाज़ ने भोकाल को चौंकाया। ये तो किसी बालक की रोने की आवाज़ है, लेकिन यह युद्ध भूमि में, इस क्षेत्र में बालक कहाँ से आ गया? कहीं मेरे कान तो नहीं बज गए? वहाँ, अरे नहीं, सतपथे बालक के रोने की आवाज़ है। यहाँ आसपास कोई बालक है कहाँ? रथ पर बालक बलिया के रथ पर मौजूद है। बलिया अपने साथ किसी नवजात बालक को लेकर यहाँ युद्ध लड़ने आया है क्यों? जवाब विश्वसक था। यह बालक अवश्य है वह चमत्कारी शक्तियां हैं जिसमें बल पर बलिया तेजी से इस लड़ाई का पास अपने पक्ष में करता जा रहा है। अब अगर मैंने इसे पाले को अपने पक्ष में पलटना है तो एक ही रास्ता है, इस बालक बलिया से दूर कर देना। लेकिन ऐसा कैसे? रथ तक ना किसी शत्रु तक पहुंच पा रहा है, ना ही कोई मनुष्य है। भोकाल को ज्यादा देर परेशान कर न सकी यह समस्या। मुझे बलिया से कुछ क्षण के लिए रथ से उतारना होगा और इसके लिए रथ की राह में यह गड्ढा करना एकदम उचित है। उस गड्ढे में जैसे ही रथ के पहिए फंसेगा वैसे ही रथ रुक जाएगा। रथ रुकने के कारण जानने के लिए अवश्य ही रथ से उतरेगा। बस वह समय होगा जब मैं तेजी से ज्वाला शक्ति फेंक कर धरा की आग गर्म कर दूंगा और रथ के घोड़ों के साथ निश्चित धधकती धरा के ताप में घोड़े तड़प उठेंगे और परिणाम स्वरूप भीषण ताप की तड़प उठे घोड़े अपनी पूरी शक्ति लगाकर भाग उठेंगे। ओह नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, ये तेरी चमत्कारी शक्ति जो घोड़े को लेकर भाग रही है, तू अब उन्हें नहीं रोक सकता और ना ही रोक सकता अपने प्राण पखेरु उड़ने से। बलिया को समाप्त होते ही युद्ध का वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन इस शांति में कहीं तूफान की आगमन का संदेश था। वह तूफान आया कालिया के कंठ से निकली चीख से। बलिया, इस रथ को खाली हो आने का एक ही अर्थ है, बलिया भी भोकाल के हाथ मारा गया। संतोष तो इस बात का है कि भोकाल ने काली सी के इस नवजात शिशु को कुछ नहीं कहा। यही अच्छा किया भोकाल ने, यही नहीं किया, यही अच्छा नहीं किया गुरु माता। भोकाल ने अब जीव छोड़कर अच्छा नहीं किया, सिर्फ ही भोकाल की मृत्यु बनेगा। शनि का पुत्र, ये विचित्र चक्कर कैसा गुरु माता, और मेरे पुत्र को क्यों डाल दिया? ये काल चक्र कहते हैं से कालिसी, यह चक्कर वर्तमान भविष्य बदल सकता है और इसका प्रमाण यह है। यह कौन है गुरु माता? क्षण भर पहले बालक युवा हो गया, तेरा लाल भोकाल की मृत्यु। शनि का पुत्र, गुरु माता के तप से उस अद्भुत
चमत्कार को आंखें फाड़ दे, देखती रही कालिसी, जबकि वह युवक ने और एक तरफ बढ़ गई। गुरु माता की तपस्विनी, आओ शनिपुत्र, मैं तुम्हारे इस उद्देश्य के परिचित जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। तेरी मृत्यु तुझे तक पहुंचने वाली है, संभल जा संभल जा। भोकाल, आज से क्षमा पर्व के पावन अवसर पर मैं समस्त प्रजावासी को बधाई देता हूँ और निरोध करता हूँ कि आज के दिन आप अनजाने में अपने अपराधों को, कठोर व्यवहारों को एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे और अपने प्रेम संबंधों भी अधिक मिठास भरेंगे। क्षमा कर दे महाप्रभु, क्षमा करके कृत्य करें मान्यवर। सभी क्षमा मांग कर एक दूसरे के गले मिलें। आज का दिवस समर्थक कर रहे हैं। महागुरु, इस राज्य का हर दिन ऐसा ही हो। गुजरे प्रेम के उन क्षणों में अचानक गूंज उठी चीख पुकार भोकाल को चौंकाया, और उस समय भोकाल आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब चीख पुकार के कारण नजर आया। अचानक ये लोग लड़ने लगे। अभी तो शांत थे, ठहरो। आज के दिन तुम्हें लड़ते हुए लज्जा आनी चाहिए। ओह, इन्होंने मुझ पर आक्रमण कर दिया। खून उतरा हुआ है इनकी आंखों में। क्या हो रहा है इन्हें? ओह, मारो काटो। पीछे घूमते ही भोकाल के चेहरे पर चप्पे चप्पे पर घोराचारी के बादल छा मंडराते चले गए। उसकी आंखों के सामने हर बूढ़ा जवान बच्चा एक दूसरे का खून का प्यासा नजर आ रहा था। उसी क्षण भर पहले जो प्रजावासी क्षमा प्रार्थी थी, वे लहू बहाने के प्यासे हो गई। कैसे? क्या हो रहा है ये? यह मेरा प्रकोप है भोकाल, मेरा। तुम्हारा प्रकोप? कौन हो तुम? उस शनि का पुत्र जिसकी परछाई अगर पड़ जाए तो विनाश हो जाता है, जो टेढ़ी दृष्टि कर ले तो प्रलय आ जाती है। परंतु तुम समय यहाँ क्यों आए हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? यहाँ यह सब क्यों कर रहे ना हो जबकि मैं स्वयं मौजूद हूँ? शनि के पुत्र ने उन्हें बताया। आश्चर्य से गोल हुई आंखें देखता रह गया भोकाल। ओह, तो तुम महिषा के पुत्र बलिशा के भांजे हो? हाँ, और साथ में ही गुरु माता तेजस्विनी का शिष्य भी, जो मृत्यु देने आया हूँ, जो तुझे मृत्यु देने आया है। किंतु मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने गुरु माता को वचन दिया हुआ है कि मैं तुझे एक बार में नहीं 100 बार में मारूंगा। तुझे मृत्यु तुन्य यातनाएं देकर और इस राज्य की प्रजा अपने प्रकोप से लड़वाना मेरी पहली यातना है। ओह, विशाखा और छदम पश्चात गुरु माता ने मुझे समाप्त करने का राज लक्ष्मी पाने का तेरे रूप में नया शस्त्र तैयार किया है, किंतु वो आज भी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही मेरे हाथों में पहले से अस्त्र समाप्त हुए हैं, वैसे ही तुझे समाप्त इसी के साथ। और नहीं। भोकाल के हाथ में थमी तलवार बिजली की घूमकर शनि पुत्र के शरीर से टकराई। भोकाल अपनी तलवार को रेत की तरह भूभर्ती और शनि का पुत्र के ठाके लगाते दिखाई दे रहा था। हा हा, शनि के इस पुत्र के शरीर से जो भी लोहे की वस्तु टकराएगी उसकी यही दशा होगी। ऐसा है तो भोकाल अपने शारीरिक शक्ति से लोहे से समाप्त करेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ तू मुझ पर वार करे, इसलिए मैंने तुझे प्रहार करने से रोका नहीं रोका। अन्यथा तेरे प्रहारों को मैं यूं रोक सकता था और यूं तेरी सारी शक्ति लोहे से चूर चूर कर सकता था। ओह, इसकी शक्ति की आंधी मुझे तिनके की तरह उड़ा दिया। ओह, यह क्या? ये मेरे शरीर को क्या हुआ? ये काला पड़ रहा है, बिल्कुल वैसा है जैसे शनि पुत्र का शरीर है। ये कैसे? हा हा हा, मेरा शरीर काला कैसे हुआ यह तो मैं बाद में सोचूंगा। इस समय मुझे सोचना है कि
मुझे इसकी शक्ति की आंधी से कैसे रोकने की ताकत उस पर्वत की आवश्यकता है जिसका नाम है भोकाल। क्षण भर में ही भोकाल के हाथ में शरीर में भोकाल की शक्ति प्रकट हुई। अगले ही क्षण, अरे यह क्या, भोकाल की शक्ति मेरे हाथ से गायब हो गई रही है, क्यों? भोकाल की समझ में कुछ नहीं आया। एक बार फिर पुकारा भोकाल। एक बार फिर भोकाल की शक्ति उसके पास पहुंची। एक बार फिर वापस लौट गई। ये क्या हो रहा है? महागुरु की शक्ति मेरे पास क्यों नहीं आ रही? कहीं मैं क्या पाप कर रहा हूँ? पाप तू कर नहीं रहा भोकाल, कर चुका है। तुझ पर शनि के पुत्र पर प्रहार कर रे, जिसने शनि देवता का अंश समाया हुआ है। ऐसा करके तूने देवता शनि पर प्रहार किया है, और देवताओं पर प्रहार करने वाला का अर्थ है सौ गौओं की हत्या करना। सौ गौ की हत्या का अपराधी हो चुका है भोकाल, इसलिए तेरा शरीर अब कलंकित हो गया, और कलंकित शरीर में कोई पुण्य शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर सकती। ओ ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। जब तक तू अपने कलंक से धोकर अपने शरीर को दोबारा उज्जवल नहीं कर लेता, तब तक तेरी शक्ति तेरे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, और बिना शक्ति के तू चींटी की तरह मसल सकता हूँ। मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे यातना देना चाहता हूँ। जी भोकाल, बिना शक्ति के जी, और विकास नगर के निवासियों को आपस में लड़ लड़ कर मरते देख रक्षा का तूने वचन दिया हुआ है। शनि का पुत्र ठाका लगाते हुए वहां से चला गया। लेकिन भोकाल को जो स्थिति में छोड़कर गया था उसके लिए घोर यातना से कम न थी। मुझे इन सब को रोकना होगा। नहीं, विकास नगर के रक्त की नदियां बह जाएंगी, लेकिन इन्हें सारे लोगों को मैं एक साथ रोकूं कैसे? एक रास्ता है, इन पर भय हावी कर दिया जाए, ताकि ये लड़ना छोड़कर प्राण बचाने में लग जाएं, और इस समय भय हावी करने के लिए ये एकदम सही रास्ता होगा। भोकाल ने तुरंत हाथियों तक पहुंचा और हाथियों को उनसे भीड़ की तरफ दौड़ा दिया। सिंगाड़ते हुए हाथी खून के प्यासे लोगों में खलबली मच गई, भगदड़ मच गई थी। सभी को लड़ने की नहीं, अपनी जान बचाने की चिंता थी। इस समय तो बिना प्रजा वासियों की किसी तरह बचा लिया, किंतु अगली बार में शायद ऐसा न बचा पाऊँ। इसलिए मुझे स्वयं को प्रजा को शनि के प्रकोप से बचाने के लिए कोई स्थायी हल ढूंढना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे मिलना होगा टोटके सम्राट से। टोटके से, ओह महाबली, तुम्हारा शरीर को क्या हुआ, कैसे हुआ? भोकाल ने सारी बात टोटके को बता दी। गोरखपुर बोला, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो टोटक? हाँ, मैं कलंक दोष मुक्त टोटक की सहायता से तुम्हें दोष मुक्त करने के तुम्हारे शरीर की आभा लौटा सकता हूँ, परंतु अपने महागुरु की शक्तियों को पाकर शनि पुत्र का प्रकोप को समाप्त कर सकते हो। किंतु मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, किंतु कलंक दोष मुक्त टोटक करने से कुछ कठोर शर्तें हैं। तैयार होने के क्या तैयार होने से क्या होता है? भोकाल को इन शर्तों को पूरा कर पाएगा, और ना तेरा स्वयं को विकासनगर को शनि पुत्र के प्रकोप से बचाने का सपना पूरा हो पाएगा। नहीं, ऐसा मत कर पुत्र, रोक ले दे अपने प्रकोप को। यह अन्यचार अत्याचार है। सही कहा तूने माँ, मैं जो कर रहा हूँ वह पाप है और अत्याचार है, किंतु अन्याय की आंधी से लाने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था। पाप अत्याचार का तूफान लाने के लिए ही गुरु माता ने मुझे शनि से मांग कर तेरी कोख में पैदा किया था। हा हा हा। शनि पुत्र के लावे की शक्ति आंखें में एक लोह थम को घूर रहा था, जबकि उधर टोटके की निगाहें टिकी हुई थी कलंक दोष मुक्त टोटके के बीच में खड़े भोकाल पर। मैं टोटके की क्रिया आरंभ कर रहा हूँ वो महाबली।
तुम्हें ध्यान रखना कि अब तक तुम्हारे शरीर की आभा वापस न लौट आए, तुम इस टोटके से बाहर न निकलना है। और साथ ही तुम्हें लगातार मंत्रोच्चारण करना है, समझे? हाँ। टोटके ने टोटक टोटका आरंभ कर दिया। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा, ओम। टोटके के कंठ से मंत्र की जगह चीख निकल देने वाला था वह फरार। वहां पहुंचा एक अजनबी शैतान ने किया। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। ओह, यह क्या भला है? निश्चित ही यह शनि के पुत्र टोटके को असफल करने के लिए भेजा है। किंतु टोटके ने घबराने वाला नहीं था। वह अवश्य ही शैतान से निपट लेगा। मुझे अपने शैतान से हटकर मंत्रोच्चारण पर लगा देना चाहिए। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। टोटका सचमुच लोहे के शैतान से निपटने में समर्थ था। मेरा यह लोह भस्म टोटका तुझे ठिकाना लगाएगा। मंत्रोच्चारण करते ही भोकाल चैन की सांस ली। अच्छा हुआ यह टोटके ने सिर ही समाप्त कर डाला। अब टोटके पर कोई विघ्न नहीं आएगा। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा वाला नहीं, उस शैतान लोहे के कड़े जुड़कर एक बार फिर जीवित हो उठे और एक बार फिर टोटके के प्रभाव का प्रभाव भी नहीं पड़ा। ओम भ्रीम भ्रीम। ओह, आह। टोटके मुझ पर इस बार भोकाल के चीख ने प्रवेश कर दिया। उत्तर में टोटके भी चीखा। मुझे से ध्यान हटाकर मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो महाबली। कलंक दोष का टोटका सफल होने को है। देखो, तुम्हारे शरीर की आवाज धीरे धीरे वापस लौट रही है। मेरी चिंता छोड़ दो, मैं इसे निमट दूंगा। ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। और मेरे आधे शरीर की आभा लौट चुकी है और आधे शरीर की लौटने वाली है। लेकिन इधर टोटके के काबू से बाहर हुआ यह शैतान प्राण छीन लेने पर उतारू हुए। मैं क्या करूं, बचाऊं टोटके को? ओम भ्रीम भ्रीम स्वाहा। भोकाल अभी सोच ही रहा था, जबकि उधर लोहे का शैतान टोटका इस लीला समाप्त करने की तैयारी कर चुका था। टोटके टोटके को इतना होश ही नहीं था वह स्वयं को बचाता। लेकिन फिर भी टोटका बचा, उसे बचा। उसी के अपने प्राण से हाथ किसी चींटी भी वाणों का सौदा करना स्वीकार था। महाबली, तुम टोटके से बाहर आ गए। ओह, मुझे बचाने ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? यह अनर्थ है तो अनर्थ ही सही टोटके, किंतु जब तक मेरी आंखें में रोशनी है तब तक मैं किसी निर्दोष के प्राण अपने सामने जाते नहीं देख सकता। ओह, अब तुम्हारा शरीर कभी भी गो हत्या पाप से मुक्त होकर अस्थायी नहीं हो सकता। महाबली, महाबली, चमत्कार हो गया। तुम कलंक मुक्त हो गए, तुम्हारे शरीर की आभा लौट आई और अब तुम शैतान के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। भोकाल ने तुरंत पुकारा। अगले ही झटके पलक झपकते ही महागुरु भोकाल की समस्त शक्तियां के साथ ही अब शक्तियां गायब नहीं हो रही थी और ना ही बेकार। कलंक दोष मुक्त टोटके का संपूर्ण हुए बिना मेरे शरीर को आभा लौटने का चमत्कार कैसे हुआ? और जो औरों के प्राणों के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, ईश्वर उनके चमत्कार करते रहता है। वह तो पाप मुक्त करते हुए तुम्हें तुम्हारी समस्त शक्तियां लौटाकर तुम्हारे हाथों शनि पुत्र का नाश करवाना चाहता है। अवश्य चाहता होगा, परंतु उससे चाहने शनि पुत्र समाप्त होगा असंभव है, क्योंकि शनि पुत्र को समाप्त करने के लिए ब्रह्मांड में शक्ति इतना पर्याप्त नहीं। ओह, इसकी दृष्टि से बचो महाबली, वरना यह तुम्हें भस्म कर डालेगा। कब तक बचोगी? शनि के पुत्र के प्रकोप से कब तक बचोगी? ओह, इसकी दृष्टि से इस तरह बचने के लिए कुछ होने वाला उसे रोकना होगा।
और उसके लिए मुझे उस पर आक्रमण करना होगा। लेकिन मेरा यह आक्रमण प्रत्यक्ष होना चाहिए, ताकि मैं फिर देवता शनि पुत्र का प्रहार करने का दोषी न बन जाऊं। भोकाल ने ज्वाला शक्ति की दरार से एक बड़ी दरार पैदा की और शनि पुत्र उसमें समाप्त चले और अपने ज्वाला शक्ति की सहायता से उस दरार को भर दिया। शनि पुत्र को नहीं रोक पाया वह धरा के गर्भ में शनि का पुत्र नहीं तू समाएगा भोकाल। ओह, मुझे दूसरा प्रहार करना होगा। उसे भवन पर लगे हुए अत्यंत भारी पत्थरों को अवश्य तेरी समाधि बना देंगे। नहीं, राख बन गए जाएगी इन पत्थरों को और तेरा आशीष दो। शनि पुत्र के प्रहार प्रकोप से इन महाप्रचंड रूप से नहीं बच सकता तू। शनि की आंखों से निकल करने दो विचित्र अग्नि गोले तेजी से भोकाल की तरफ लपके। प्रचंड ज्वाला शक्ति इन्हें नष्ट करता और ज्वाला शक्ति तो उन गोलों की प्रचंडता को और अधिक बढ़ा दिया। उसे रोकने का दूसरा उपाय करना होगा और दूसरे क्षण धरा को फाड़कर दुर्गति से बाहर निकली जल सरोत्र से शनि के गोले को घेर लिया। भोकाल ने अपनी ज्वाला शक्ति का रुख एक बार पर धरा की ओर किया, लेकिन ओह, जल भी इन्हें ठंडा नहीं कर पा रहा। अत्यंत चपलता का परिचय देते हुए भोकाल ने उन शनि के गोलों को अपनी तलवार पर रोका और इसी के साथ शनि पुत्र के कंठ से निकला कपा देने वाला ठहाका। हा हा, क्या सोच रहा है भोकाल? इन गोलों को अपनी तलवार की सहायता से अधिक समय तक रोक सकेगा? नहीं, ये गोले का ताप कुछ क्षणों में तेरी तलवार को तपा कर मोम की तरह पिघला देंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तू इन गोलों को जूझता रहे और जब तक अपने प्रकोप से इस नगरी को मिट्टी में लाता हूँ। हा हा, नगरवासी तबाह हो गया। विकास नगर तबाह हो रहा था। उधर उसके रक्षक के सामने ओह, विकास नगर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीष तो खुद विनाश की कगार पर खड़ा है। इन गोलों का ताप के प्रभाव से मेरी तलवार अधिक गर्म हो गई। अब मेरे हाथों में थमे रखना असंभव है। अब किसी समय तलवार मेरे हाथों से छूटकर गिर जाएगी और ये गोले मेरे शरीर से टकरा कर मुझे राख बना देंगे। अरे ये क्या, ये तलवार पर दो बूंद कैसी टकरा गई, जिसके प्रभाव से भीषण तापती तलवार एक हिम की भांति ठंडी हो गई। ये बूंदे साधारण बूंद नहीं मावली, उस माँ के आंसू हैं जिसकी हृदय आंखें नहीं हृदय भी रो रहा है। आप कौन हैं? महिषा की पत्नी, ब्लिस की बहन, शनि की माँ, शनि के पुत्र की माँ। हाँ, और मैं अपने पुत्र के अत्याचार रोकने आई हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके पाप अत्याचार इतने अधिक बढ़ जाएं कि अपने पति और भाई की तरह उसे भी खोना पड़े। और मैं उसे रोकने का कार्य तुम कर सकते हो महाबली। एक माँ के आंसू तेज तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। अपनी तलवार में समाये आंसुओं के उस तेज से ठंडा कर दो इस दहते शनि गोले को और बढ़कर रोक लो मेरे पुत्र को। रुक जाओ। भोकाल के कंठ से निकलने वाली दाढ़ मानो हवाओं को भी रोक दिया। शनि पुत्र भी रुक कर भोकाल की तरफ पलटा। ओह, तू बच गया, मेरी शक्ति से गोलों से बच गया। कोई बात नहीं, अब मुझसे नहीं बच पाएगा। अचानक शनि पुत्र के शरीर तेजी से दहकने लगा। एक क्षण
मैं दोपहर के सूर्य के समान दधक रहा था। वह अब मैं तुझे अपनी भुजाओं में जकड़ कर तुझे राख बना नहीं जकड़ा नहीं तो तू राख हुआ। नहीं पुत्र, ऐसा मत कर, रुक जाओ। अगर तेरे पास शनि की शक्ति का प्रताप है तो इसके पास मेरे आंसुओं की शक्ति है। रुक जा पुत्र, रोक दे इस पाप को और अत्याचार को। ओ माँ, तू बचाने के लिए मुझे रोकने आई है। गुरु माता अपनी प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करने के लिए तेरा गलत उपयोग कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ तेरे आंसुओं की शक्ति हो या कुछ और, मैं तभी रुकूंगा जब इसे काल के गाल में पहुंचा दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा। अपने पुत्र को सही राह पर लाने के लिए तड़पती एक माँ के आंसू ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इस बार भोकाल की तलवार से निकलने वाली अश्रुधारा इतनी प्रचंड थी कि शनिपुत्र के पांव उखड़ गए और शनिपुत्र का आतंक समाप्त हो चुका। महाबली भोकाल की तलवार एक माँ के आगे झुक चुकी थी। मैं आपको पति और भाई विहीन करने के साथ साथ आपको संतान विहीन करने का भी दोषी हूँ। आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। तुम दोषी नहीं रक्षक हो महाबली, वह रक्षक जो अत्याचार और अत्याचारी को समाप्त करने का प्रयत्न में मेरे पति और भाई के अत्याचार को रास्ते पर चल पड़े। इसलिए मुझे उन्हें खोने का दुख नहीं। सही संतान होने की बात तो अपने पुत्र का अंत के पश्चात भी मैं संतानहीन नहीं। मुझे महाबली भोकाल सा पुत्र जो मिल गया है। और कलिकसी ने आगे बढ़कर भोकाल को गले लगा लिया। और गुरु माता तेजस्वी एक और हार थी। इस बार फिर बच गया तू भोकाल, परंतु अधिक समय तक नहीं। शीघ्र ही तेरे लिए एक नई मृत्यु तैयार करूंगी मैं। समाप्त।